दरवाजा खोलो। इससे मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना ही होगा। अमरी, एक बार मेरी बात सुनो, मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। अब अमरी दोषी है या निर्दोष, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। माँ, आमरी शांत हो जा। आमरी, जिसमें सहन करने की ज्यादा शक्ति होती है ना, भगवान भी उसी की परीक्षा लेते हैं। लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों? मेरे साथ क्यों? दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? उसे पता नहीं होगा उसके इस बर्ताव से हमें कितनी तकलीफ पहुंची है। मुझे हमेशा से यही लगता था आमरी कि मेरी मंजू कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, कुछ गलत नहीं होने दे सकती। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसके लिए, तुम्हारी इस हालत के लिए वही जिम्मेदार है। लेकिन मैं गलत थी। मेरी ही बेटी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आमरी, आमरी, एक बात याद रखना, आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए ये जो फिक्र करने का नाटक कर रही हो ना, उसे बंद कर दो। दुनिया के सामने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं, यही देखना चाहती थी ना तुम? आज तुम्हारी वजह से मैं किस दौर से गुजर रही हूँ ये देख रही हो ना तुम मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना चाहती थी ना? आमरी, आमरी, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। आमरी, माँ, तुम क्या कर रही हो? आमरी, दरवाजा क्या खोलो। हुआ? क्या हुआ? आमरी दरवाजा नहीं खोल रही, खुद को कमरे में बंद कर लिया है उसने। अमरे, अमरे दरवाजा खोल। माँ क्या हुआ? माँ, नीचे दरवाजा खोलो। अमरे दरवाजा खोलो। अमरे, ए अमरे, नीचे। आमरी, अमरे दरवाजा खोल। आमरी दरवाजा खोल। मंजू, कोई पागलपन मत करना। नीचे। मंजू, इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हुआ? अमरे ने खुद को दरवाजा नहीं खोल रही। क्या? चल। ए अमरे, दरवाजा खोलो। अमरे आमरी, दरवाजा खोल। आमरी, आमरी, दरवाजा खोल, तुझे मेरी कसम। माँ, तुम चिंता मत करो। अमरी, अमरी दरवाजा खोलो। अमरी प्लीज दरवाजा खोलो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अमरे सुनो ना। अमरे, डीजे, चलो पीछे की खिड़की से जाकर देखते हैं। अरे ए अमरे! अमरे, आमरी, अमरी, अमरे, अमरे दरवाजा खोलो। अमरू, अमरे, अमू, अमरी ये क्या कर रही हो? रुक जाओ अमरी। आमरी दरवाजा खोल। ए अमृता दरवाजा खोल। अमरी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! अरे आमरी, इस लड़की ने खुद की जान तो नहीं ले ली, क्या होगा अब? ए अमरी, अरे कोई तो बचाओ उसे, कोई तो मदद करो। ए अमरी, अमरी दरवाजा खोलो। अरे सुनंदा, उसे बाहर बुलाओ, दरवाजा खोलने को कहो उसे। ए अमरे, अमरे दरवाजा खोल। अगर तुम्हें इस घर में कदम भी रखना है तो तुम्हें मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी।
और फिर सर पर पानी का घड़ा डालने के बाद ही तुम इस घर में दाखिल हो सकती हो, वरना तुम इस घर में नहीं आ सकती। लीजिए, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। अमरी, अमरी, बोलो अमरी। मंजू, अम्मू को कुछ होगा तो नहीं ना? अमरी, 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 अमरे, अमरी, अमरे, अमरी, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अमरी मेरी बात सुनो। अमरी मुझे मरना है। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जीना नहीं अमरी चाहती कुछ हूँ। नहीं होगा तुम्हें, मुझे मरने तुम्हारी कोई दो। बदनामी नहीं छोड़ो होगी, मुझे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। छोड़ो। अमरी, अमरी मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मुझे नहीं। अमरी, अमरी, ये तुम क्या करने जा रही थी? मेरे बारे में तो सोचा होता। अमरी, तुम अपनी जान क्यों देने चली थी? नहीं, मुझे नहीं एक बार जीना हमारे है। बारे में तो सोचती। नहीं। अमरी, क्या करूं मैं जिंदा रहकर? क्या करूं? जो भी बच्चा कुछ स्वाभिमान था वो इसकी वजह से तहस नहस हो गया। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों? अमरी, और कितनी बदनामी करोगी तुम मेरी? और कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाना चाहती हो? और कितना परेशान करोगी? अमरी कोई बदनामी नहीं होगी। तुम्हारी दीदी है ना तुम्हारे साथ। हाँ, उसे छूना भी मत। उसे तुम्हारे एहसानों की कोई जरूरत नहीं। आज तुम्हारी वजह से ही अपनी बेटी को खो देती मैं। चली जा यहाँ से मंजू। आज तक दीदी कहती थी तुमसे, लेकिन आज मैं तुमसे कह रही हूँ, आज के बाद इस घर में कभी मत आना। आज से मेरी एक बेटी मेरे लिए मर गई। निकल जाओ यहाँ से। मंजू, 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 मंजू सुन, अभी सब गुस्से में हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम दिल से मत लगाना। आज तुम्हारी वजह से हमारी अमरू की जान बची है ना, वरना आज अमू। देखो मंजू, तुम बिल्कुल लोड मत लेना। अमृता की फिक्र करने के लिए मैं हूं यहाँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें खबर करता रहूंगा।
वाघमारे फोन क्यों नहीं उठा रही? एक मैसेज तो कर देती। लगता है उनकी बुआ ने जरूर कुछ नया बखेड़ा खड़ा किया। मैं एक काम करता हूँ, उनके घर जाकर ही देख लेता हूँ। वाघमारे, कब से मैं आपको कॉल कर रहा था, एक मैसेज तो किया होता। अरे वाघमारे, वाघमारे क्या हुआ? वाघमारे, आप यहाँ से उठिए, पहले उठिए, यहाँ से उठिए, आइए यहाँ पर बैठिए। अब बताओ क्या हुआ है? सब मेरी गलती है सत्या। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। मम्मी साहब बेवकूफ कहती है, वो सही है। मैं एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती। वाघमारे, पहले आप रोना बंद कीजिए और फिर मुझे बताइए क्या बात है। मुझे ना घर से कॉल आया था, फिर मैं घर चली गई तो वहां पे उसे छूना भी मत। आज तक दीदी कहती थी तुमसे, लेकिन आज मैं तुमसे कह रही हूँ, आज के बाद इस घर में कभी मत आना। आज से मेरी एक बेटी मेरे लिए मर गई। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी सत्या। तो आज अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करती। देखो वाघमारे, आप अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो पहले। देखो, आपने जो भी किया है वो सही ही किया है और मैं अमृता को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपनी मर्जी से ऐसे गलत काम भी नहीं कर सकती। मुझे तो पूरा यकीन है आपकी बुआ की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। ऐसा कदम तभी उठाया होगा उसने। उस औरत की वजह से हुआ ये सब कुछ। अब उस औरत की भाषा में ही समझाना पड़ेगा उसको। अब आप सिर्फ देखो उसका प्रोग्राम कैसे फिक्स करता हूँ मैं। सत्या प्लीज, पहले से ही घर में इतनी परेशानियां हैं, ऊपर से तुमने कुछ किया तो और बवाल हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन उस औरत ने हमारी अमृता को पूरे गांव के सामने पैरों पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे क्या? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी गुस्से में बात को बढ़ाने का क्या फायदा? हम उन्हें बोलेंगे पर सही वक्त आने पर। अच्छा ठीक है, सही वक्त आने पर देख लेंगे। लेकिन अब आप सो जाइए। 2 दिन से आप ठीक से नहीं सोई हैं। चलिए हम बाद में बात करते हैं, अभी आप सो जाइए। आइए। सब मेरी गलती है सत्या। ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप सो जाओ, गलत फहमी मत पालो। सत्या, ये कहाँ चला गया? कॉल करके देखती हूँ। सत्या कहीं उन्हें सबक सिखाने तो नहीं चला गया? भैया प्लीज साइड में रोक दीजिए। ये लीजिए। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी प्रोग्राम फिक्स कर दूंगा। बुआ जी, आपने अगर वाघमारे मैडम अमृता या उसकी माँ को परेशान करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अभी तो सिर्फ एक कैन खाली किया है, कल तुम दोनों को दुनिया से खाली कर सकता हूं मैं।
चुप। क्यों रे मंजू, घर पर जाकर इसके कान भरे होंगे तुमने, हैं? तभी तो गुस्से में लाल होकर यहाँ आया है। सुनिए, मैंने कोई भी चुगली नहीं की। और सत्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को। हाय 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 राम, नौटंकी तो देखो महारानी की। पहले जाकर इससे चुगली की और अब उसको डांटने का नाटक कर रही है। हमें पागल समझ के रखा है तुमने। ओह बुआ जी, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, क्योंकि इस सीन में सिर्फ आप हैं और मैं हूं। इसीलिए आपको जितने भी बकवास करनी है वो मुझसे कीजिए, और अगर वो ना भी बताती तो भी मुझे पता चल जाता। तुम क्यों मुंह उठाकर चले आए यहाँ? उस बेचारी लड़की पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। कौन शादी करेगा उससे? हाँ बताओ। हाँ, उसको उसकी गलती का एहसास होना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी भलाई के लिए ये सब किया है। ओह, आपकी फिक्र करने की आदत अच्छे से जानता हूं मैं, और वैसे भी उसकी शादी की जिम्मेदारी मैंने कब की ले ली है, ठीक है? और रही बात नौकरी की, तो उसे अच्छी नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी भी अब से मेरी ही है। इसीलिए आप जरा शांत हो जाओ, पूरे शहर में ढिंडोरा मत पीटो। आपके ये कहने से कुछ नहीं होगा, और अगर आप चाहो तो पूरे सतारा में ढिंडोरा पीट लो, लेकिन वाघमारे के साथ ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पत्नी है मेरी। छह महीनों के लिए। कितने? 6 महीनों के लिए। 6 महीनों के बाद तुम्हारा संसार खत्म। और ऐसे रिश्ते में कोई पति पत्नी नहीं होते। कब तक उसका साथ दोगे बोलो? कब तक? ओ बुआ जी, 6 महीने का रिश्ता है या 7 जन्मों का है, ये मैं तय करूंगा। ओ बुआ जी, यहाँ यहाँ उनको क्यों घूर रही हो? मैंने जो भी कहा वही वाघमारे कहना चाहती है, समझ गई क्या? ये जरूर कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या कहना चाहती होंगी? थैंक यू। थैंक यू। वाघमारे, ये तो मुझे पता ही था आप थैंक यू कहोगी। अच्छा, तभी मैं सोचूं, हम आपके घर से लेकर यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी तक आपने अपना फेवरेट शब्द ही नहीं कहा। वैसे नहीं, लेकिन सच में थैंक यू। अमरी और माँ के दिल को तसल्ली देने की बहुत जरूरत थी, वो आज तुमने दी। बेचारी पहले से ही बहुत मायूस थी, वो तुम्हारे जाने भर से अच्छा लगा होगा उसे। तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी पता नहीं। वाघमारे, मैं आपके लिए चाहे कुछ भी करूं, आप पराया ही मानती हो। आपने मेरा दिल दुखाया है वाघमारे। अब मैंने ऐसा क्या किया कि तुम नाराज हो गए? क्या किया? एहसानों की बात करके मुझे एक पल में पराया कर देती हो। ये देखिए, दोस्ती में इतना तो हक बनता है ना, और मैं ऐसे ही दोस्ती निभाता हूँ। और अगर मैंने किसी से दोस्ती की है तो मैं उसे अच्छे से निभाता हूँ। इसीलिए आप ऐसे बार बार एहसान जताना बंद कीजिए, और अब फिर से सॉरी की कैसेट शुरू मत कर देना, वरना उस पर भी लेक्चर देना होगा मुझे।
अब नहीं कहूंगी, सॉरी। नसीब है ये तो। वाघमरे, फिलहाल अमृता बेल पर तो बाहर आ गई है, लेकिन पेशी के वक्त कोर्ट में जाना तो जरूरी होगा ना। तो उसे बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ सोचा है क्या आपने? सत्या, मुझे पता नहीं कि ये सब कैसे और क्या करना है, लेकिन मैं अमरी को किसी भी हालत में बेगुनाह साबित करूंगी। अब वो कैसे करना है इसके बारे में सोचना होगा। वो तो आप कर ही लेंगी, पर अगर मैं आपको सच कहूं तो अपनी अमृता ना बेगुनाह करार दी ही जाएगी, क्योंकि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। इस बात का पूरा विश्वास है मुझे, और आप पर तो जरूरत से ज्यादा ही भरोसा है मुझे। थैंक यू। आरती मैम, हाँ, चलो चलो, सुबह के बज गए 10 और जल्दी से पियो इस पॉकेट मार के हाथ की चाय। प्रिया मैडम, चाय लीजिए। हाँ, दे दे। घुसपुटे साहब, लीजिए, आप भी चाय लीजिए। अरे लीजिए ना, मैं कौन सा आपसे पैसे मांग रहा हूँ। बस बस थोड़ा बहुत। भारती मौसी, अरे लीजिए चाय लीजिए, ये लीजिए। ओ मैडम, वो ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को आपने पकड़ा है ना? हाँ, पर हुआ क्या है? आपका लड़का या लड़की अंदर है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। उन्होंने मेरे 3000 रुपए हड़प लिए थे। मुझे मेरे 3000 रुपए अभी के बीच चाहिए। मुझे मेरा उधार चुकाना है। अरे अंकल, क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। पकड़ लिया और पैसे भी मिले, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, समझ गए? मतलब आपने उनसे पैसे नहीं लिए? कुछ मत बोलिए, मुझे पता तुमने पैसे लिए होंगे। मुझे मेरे पैसे अभी वापस करो। नहीं। हाँ, जैसे आपके 3000 से हम बंगला ही बनाने वाले हैं। सुबह पीकर आया क्या? चलने के लिए यहाँ से। अरे मुझे मेरे पैसे दो। देखिए, आप शांत हो जाइए। देखिए, पैसे इतनी जल्दी नहीं मिल सकते, पर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ये कंफर्म है। कोर्ट से ऑर्डर भी आना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। हाँ, तो तुम लोगों को ऐसे तमीज से बताना चाहिए ना। हाँ, तो आपको भी तमीज के साथ ही बात करनी चाहिए ना। चलिए, अब आप जा सकते हैं। पैसे आने के बाद भेज देंगे। मैडम, मुझे मेरे पैसे की जरूरत है। हाँ, मैं चलता हूँ। मंजू दीदी, अरे रुकिए जरा, ये चाय लीजिए। अब अमृता कैसी है? वो ठीक है ना? ठीक है। मुझ पर गुस्सा है। जब तक कोर्ट में निर्दोष साबित नहीं करूंगी, तब तक उसका गुस्सा कम नहीं होगा। ये सब उन हरामखोर लोगों की वजह से हुआ है। मंजू दीदी, मुझे एक दिन के लिए पुलिस बना दो, फिर मैं इन लोगों को दिखाता हूँ। अंदर जाकर एक एक को ऐसा सबक सिखाता हूँ ना, फिर देखना सब कैसे सच उगल देते हैं। पाप्या, क्या बात है, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये पकड़। थैंक यू पाप्या। अरे वाह, देखो देखो मैं कौन हूँ और कितना टैलेंटेड हूँ मैं। ये सब तो भगवान की कृपा ही है। वाह वाह, बढ़िया पपिया, अच्छी बात है। शाबाश रे पपिया। यस सर, नशीले चीजों की इंक्वायरी जोरों से शुरू है और अब तो रणविजय मोरे भी मेरे साथ है सर, तो काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सर एक रिक्वेस्ट थी मेरी, क्या है ना, इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है और कानून के दायरे में रहकर बहुत लिमिटेशंस आते हैं, तब थोड़ा फ्री हैंड मिल जाता तो बहुत अच्छा होता सर। यस सर, थैंक यू, जय हिंद। सर, अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। सर, हाँ बोलो मंजू। सर, मुझे ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की इंक्वायरी करने की परमिशन मिल सकती है क्या, प्लीज? देखो मंजू, तुम अच्छे से जानती हो कि वो केस रणविजय हैंडल कर रहा है और उस केस में तुम्हारा इंटरफेयर करना अच्छा नहीं दिखेगा, और तुम्हारी बहन, सगी बहन इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी।
देखो, मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ सकता। तुम्हारी सगी बहन बिना मतलब फंसी हुई और उसे छुड़ाने के लिए तुम सारी कोशिशें करोगी, पर रणविजय बहुत ईमानदार और होशियार इंस्पेक्टर है, उस पर भरोसा रखो। सर, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। कम से कम मुझे उन आदमियों से एक बार तो मिलने दीजिए। मतलब मुझे उनके साथ सिर्फ अमरी के बारे में बोलना है। और सर, मैं आपको जुबान देती हूँ, मैं रणविजय सर की पूछताछ में कभी दखलंदाजी नहीं करूँगी। मुझे बस उनसे अमरी के विषय में ही बात करनी है। प्लीज सर। ठीक है, सिर्फ अमृता के बारे में पूछताछ कर। रणविजय को बोल देता। हाँ सर, थैंक यू। ए सत्या, कहाँ जा रहे हो? तात्या साहब से मिलने आया हूँ मैं। वो नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? किसी जरूरी काम से दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली चले गए? पर मुझे तो कुछ नहीं बताया। अब सब काम क्या तुझे पूछकर करेंगे क्या? तो अब दिल्ली से कब वापस आएंगे, उन्होंने कुछ कहा? देख, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अगर तुम्हारा कुछ काम है 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। आप फिर वकील साहब के पास कुछ कहकर गए थे क्या? नहीं, मतलब अमृता को निर्दोष छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में कुछ कहा उन्होंने? ए सत्या, तुम्हें क्या लगता है तात्या साहब तुम्हारे लिए काम करने के लिए बैठे हैं? एक चीज ध्यान रखना, तात्या साहब एक तहसील के एमएलए हैं, तुम्हारे अकेले के लिए सेपरेट टाइम निकाल कर नहीं बैठे हैं। हर बार कुछ हुआ तो तात्या साहब की माला जपना बंद करो। और इतना ही लगता है तो जाओ, खुद करके दिखाओ। जाओ, करो ना, एक चीज खुद के दम पर करके दिखा दे। कुछ हुआ नहीं कि तात्या साहब की माला जपने लगते हो। और तात्या साहब की छड़ी लेकर कितने दिन जीना चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं खुद के बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता? तो जाना, कुछ करना। पंकज, लिमिट क्रॉस करके बोल रहे हो। तात्या साहब के पीए हो ना, इसलिए सब सुन रहा हूं मैं। नहीं तो इस तरह बात करने का अंजाम अच्छे से दिखा देता मैं तुमको। चल निकल यहाँ से। पंकज सेठ, सत्या से बात कर रहे हो आप, ध्यान रखना। बलमा, जाने दे, इसके साथ बोलना फिजूल बात है। अरे तुम बहुत बीमार हो ना, तो जाकर आराम करना। क्यों इतने काम करने हैं? अब दीदी, मैं नहीं तो और कौन करेगा? अब क्या बात हुई? अरे तुम्हारी बेटी अब घर पे है ना। अमृता बेटा, क्या हुआ तुम्हें? पर तुझे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। शर्म आती है क्या ठीक है बोलते हुए? हाँ? तुम्हारी जैसी गुनहगार बेटी को हम क्या फोकट में संभालने वाले हैं? हाँ? मैं गुनहगार हूँ, दोषी हूँ, तो इस तरह गर्दन नीचे रखकर घर में रहना चाहिए। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। चल जा, खाना पका। तुम्हें घर में लिया, तुम्हारी माँ को बीपी है, हाँ? फिर भी उससे काम करवा रही है। ये देख, तुम्हें इस घर में लिया, इसका मतलब फोकट के खाने का सपने मत देख। आमरी बेटा, हम दोनों मिलकर खाना पकाते हैं। हाँ, आजा। उसे मदद करने की कोई जरूरत है क्या? हाँ? अरे तुम्हारी बेटी बाहर सबको फंसाती जा रही है, तो खाना नहीं बना सकेगी? ओए, आंखें फाड़कर क्या देख रही है? बोलना चाहती है? हाँ? मुझ पर गुस्सा निकालना चाहती है? हाँ? बोलने के लिए जी ललचा रहा होगा ना, मुझ पर गुस्सा करने के लिए। हाँ? तू क्या कह रही थी?
इस घर को खाने पर तुली, तुम इस घर को फंसा रही हो। और तुम क्या, हाँ? सारी दुनिया को फंसाती जा रही हो, तब उसका क्या? हाँ बोलो। मुझे आंखें दिखाने चली थी। दीदी आप ऐसे बात मत कीजिए उससे, पहले ही उसे कम टेंशन नहीं है। सुनंदा, तू खामखा उसकी साइड बदले। इसी लायक है ये। वक्त पर इसे बांध कर रखती ना, तो आज तेरा मुंह ये काला नहीं करती। तू चल यहाँ से। अरे दीदी मेरी बात तो सुनिए। चल ना बाहर। मुझे उसकी मदद करने दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे दीदी, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इस 2 टके की औरत की बात सुननी पड़ रही है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। समय आने पर सारे हिसाब चुकाऊंगी। बताओ मैडम, आप हमें कोर्ट में हाजिर करने वाले हो क्या? नहीं, उसमें अभी वक्त है। फिर कैसे आना हुआ आपका? कुछ भी कहो, मैडम की फैमिली एक नंबर है। मैडम ने अपनी बहन को गिरफ्तार किया और पति ने साली को छुड़वाया। पहले से ही तय हुआ था क्या ये सब नाटक? ये देखिए, मुझे कुछ जरूरी पूछताछ करनी थी आपसे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। पूछो, क्या पूछना है मैडम? देखिए, मैं मेरी बहन को अच्छे से समझती हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती कभी भी। फिर भी मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, वो इन सब में शामिल है क्या? मैडम, विनती कर रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो? ठीक है, अगर धमकी दे रहे हो तो मैं कोर्ट में बोलने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं सच बोलता हूँ तो आप मुझे छोड़ देंगे। फिर मैं देखता हूँ कि आप अपनी बहन को कैसे छुड़वाते हैं। उसके जैसे और भी 4-5 लोग हैं जिन्हें हमने फंसाया। देखिए, मेरी बहन और उन लोगों की जिंदगी का सवाल है, तो आप जो यहाँ बता रहे हैं, यही बात आप कोर्ट में भी बता सकते हैं क्या? सुन लिया ना, पहले मैडम अपनी ही बहन को गिरफ्तार करती है और अब कह रही हैं उसकी जिंदगी का सवाल है। अरे मैडम, इतनी ही फिक्र थी तो अपनी बहन को गिरफ्तार क्यों किया? वो मेरा सवाल है। मैं तो बस आपको ये बात कोर्ट में बोलने के लिए विनती कर रही हूँ। एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं सच बोलता हूँ तो आप मुझे छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर अब मैं कोर्ट में जो भी बोलूंगा ना, तो आप देख लेना। फिर मैं देखता हूँ कि आप अपनी बहन को कैसे छुड़वाते हैं। चलो रे। वाघमारे, मैंने वकील से बात कर ली है, वो बस आ ही रहे होंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। सर, अमृता को निर्दोष साबित करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अमृता को कोर्ट में हाजिर करना होगा, फिर सबका बयान लेना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि जहां अपराध हुआ था वहां अगर दोषी हाजिर होगा तो उसे निर्दोष साबित करना बहुत मुश्किल होता है। और अमृता अकाउंट सेक्शन में होते हुए भी उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये बात हम कोर्ट को कैसे समझा सकेंगे और कोर्ट इस पर कैसे भरोसा रखेगा? पर सर, उसे सचमुच कुछ पता नहीं था। लेकिन ये बात सिर्फ हम लोगों को ही पता है, पर ये कोर्ट में हम कैसे साबित कर पाएंगे? तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? गुनाह कबूल करना होगा। अमृता ने अगर अपराध कबूल किया ना, तो उसे कम से कम सजा कैसे मिलेगी, इसके लिए मैं मदद कर सकता हूँ। ये बहुत आसान है। पर गुनाह किया ही नहीं है तो कबूल क्यों करेगी? अब आप ही इसे समझाइए। अपराध कबूल करना अब यही एक रास्ता है। बहुत बहुत कम सजा मिलेगी उन्हें। जल्द से जल्द वो बाहर आ सकेंगी। अरे आपको मदद के लिए बुलाया था, आप तो खाई में धकेल रहे हैं हमको। अरे देखिए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है
और सबूत के अलावा मैं ये केस कैसे साबित कर पाऊंगा? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता ना, तो ये केस मैं बिल्कुल स्ट्रांगली से लड़ सकता था। पर आप मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को छुड़वाने के लिए पैसे लेते हो, लोगों को फंसाने के लिए लेते हो? सत्या, शांत हो जाओ। उनकी बात सही है, कोर्ट को सबूत चाहिए, वहाँ इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। चलिए, मैं चलता हूँ। इस केस के मामले में और कुछ कर सकता हूँ या नहीं, इसके बारे में सोचता हूँ और आपसे बात करता हूँ मैं। हाँ, मैं चलता हूँ। और इतना ही लगता है तो जाओ, खुद करके दिखाओ। करो ना, एक चीज खुद के दम पर करके दिखा दे। कुछ हुआ नहीं कि ताता साहब करते रहते हो, और ताता साहब का नाम लेकर कितने दिन जीना चाहते हो? माफ करो वाघमारे, मुझसे कुछ नहीं हुआ। मैं मदद करूंगा ये तो मैंने कह दिया था आपसे, पर अब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ये। क्यों, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? सत्या, तुम ये भूल रहे हो क्या कि तुम सत्या हो और मैं मंजू हूँ? क्या मतलब? मेरे डायलॉग क्यों मार रहे हो? अरे तुमने ही मुझे लड़ने की ताकत दी, अब तुम ही पीछे हट रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने एक बात पक्की की है, अमरी के लिए सिर्फ लड़ूंगी मैं, रोऊंगी नहीं। तुम मेरे साथ हो ना? आप तो बिल्कुल बदल चुकी हैं वाघमारे। मतलब क्या? मतलब आप मेरी तरह डैशिंग डायलॉग मारने लगी हैं। और तुम मेरे जैसे। पर मैं अब तुम्हारी तरह डायलॉग नहीं मारूंगी, तुम्हारी तरह सोचूंगी भी। एक एक को कैसे मजा चखाती हूँ, अब देखते जाओ तुम। मतलब? मेरे पास एक प्लान है। वाघमारे मैडम, आपकी डीप थिंकिंग हो गई है तो बताइए प्लान। अगर हो गया दिमाग में प्लान तो फिर बताइए कि करना क्या है। मैं भी आपकी सोचने में मदद कर देता हूँ। प्लान तो है मेरे पास, पर वो सक्सेसफुल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। आप तो मैं मदद के लिए तो कब से बैठा हुआ हूँ, आप बस मुझे एक बार प्लान बताइए। पहले दरवाजा बंद करो। बोलिए। यहाँ मेरे पास आके बैठो। वाघमारे मैडम, आपके दिमाग में प्लान क्या है? पहले कहा कि दरवाजा बंद करो, फिर कह रही हो कि पास आकर बैठो। एक अकेले मर्द का फायदा तो नहीं उठाओगी ना? अरे मैं बस मजाक कर रहा था वाघमारे। और आप क्या मेरा फायदा उठाओगी? अगर अंधेरा हो गया ना तो आप कैसे बोलती हो ओके भाई? अरे तुम क्या फायदा उठाओगी मेरा? मजाक मस्ती हो गई तो बात सुनो। देखो सत्या, एक अच्छा प्लान है दिमाग में और वो 100% वर्क करेगा। सिर्फ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे कितनी बार एक ही चीज बोलोगी वाघमारे? मैं आपसे कहा ना कि मैं मदद के लिए तैयार हूँ। अब क्या लिख कर दूं आपको? अब सिर्फ मुझे बताइए प्लान क्या है, बताइए। खुद को गिरफ्तार कर सकते हो। बुखार वुखार तो नहीं है ना आपको? मुझे खुद को गिरफ्तार करने के लिए क्यों कह रही हो, वो भी कोई भूल ना होते हुए भी? अरे एक बार प्लान तो सुन लो। हाँ, हम ना वाह वाघमारे मैडम, आपने क्या आइडिया निकाला है। मम्मी जितनी नासमझ समझती हैं उतनी नहीं हो। सॉरी, पर प्लान जबरदस्त है। सपना भाभी, आपने वो सिनेमा देखा है क्या? कौन सा? अरे वो जिसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, फिर गलती से उनकी शादी हो जाती है, फिर धीरे धीरे उनकी दुश्मनी खत्म होने लगती है, फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद उन्हें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बीत जाती है। हाँ बिल्कुल, रब ने बना दी जोड़ी। अरे हाँ,
ये सिनेमा तो हमारे घर में भी शुरू हो गया है। सेम टू सेम सत्या जेठ जी और एक्सीडेंटल भाभी जी में अब सिर्फ छोटे छोटे बच्चे होने बाकी हैं। वो भी होंगे, एक यहाँ बैठेगा एक वहाँ। कैंसिल। एक कवे सपना, उस सिनेमा में एक विलन भी होती है, भूलना मत। उसका नाम है माया सुरवे। वो उस हीरो हीरोइन को इस जन्म में करीब आने नहीं देगी, समझ गई ना? मंजू, ए मंजू, मेरी मंजू कहाँ है भाई? ए रुक जा। क्यों री फोकटिया, यहाँ घर में क्या कर रही है? अरे मेरी भतीजी है ना इस घर में, उसे पगार मिलती है ना, वो लेने के लिए आई थी। हर बार तेरे घर में घुसना मेरे लिए कोई शौक नहीं है। शौक नहीं है तो फिर क्यों चली आती है मेरे घर में? तुम्हारा खानदान ही बेकार है। अरे रास्ते का कुत्ता भी अच्छा, उसे भगाया ना तो फिर नहीं आता। अब तुमसे फिर एक बार कह रही हूँ, अब आगे से मेरे घर की चौखट लांघने की तुम्हें अनुमति नहीं है। क्यों नहीं आ सकती मैं? क्योंकि आपकी फैमिली क्रिमिनल है ना, और ऐसे क्रिमिनल लोगों को हमारे घर में एंट्री नहीं है। पुलिस के घर में ही चोर को पकड़ा और मुंह ऊपर करके घर चली आई। हम क्रिमिनल, ये बात भूलना मत। सबसे पहले मेरी भतीजी ने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार किया था। जाहिर सी बात है कि तुम्हारी ही फैमिली क्रिमिनल है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? हे, आप तो बीच में बोलना ही मत। आपसे यहाँ बात करने के लिए नहीं आई थी, मेरी भतीजी की तनख्वाह लेने आई थी। तो पहले उसे नीचे बुलाइए। ओ बुआ जी, क्यों चिल्ला रही हो ऐसे, और क्यों आई हो यहाँ पर? बोलिए ना बुआ जी, मंजू भाभी से पगार लेने आई थी। आप तो यही कह रही थी ना, तो अब क्यों डर गई? हाँ, मैं किसी से डरती हूँ क्या? हाँ, मैं पगार लेने के लिए आई हूँ। हमारे घर के लोगों को भी खाना पीने की जरूरत है और उसके लिए पैसे लगते हैं। और ये उस घर की लड़की है तो पगार देना भी इसकी जिम्मेदारी है। पैसा ना हो तो हम घर कैसे चलाएंगे?